हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सम कर लेते हैं। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ द जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैन दैट ऑफ हिज सन। मतलब उसकी एज जो हो जाती है उसके सन से 3 गुना हो जाती है 5 साल के बाद। एंड 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले जेकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स। वो कितनी थी? जेकॉब की एज कितनी थी 5 साल पहले? 7 टाइम्स मतलब 7 गुना ऑफ हिज सन, उसके सन से 7 गुना थी। ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो हमें प्रेजेंट एजेस क्या करनी है, उनकी निकालनी है। अब हमें जो निकालना है उसे हम क्या कंसीडर कर देंगे, क्या लेट करेंगे हम उससे? एक्स एंड वाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जेकॉब की एज कितनी कंसीडर करेंगे? लेट द, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, कितना? एक्स लेंगे एंड हिज सन्स एज बी वाई। ठीक है। अब हमने ये लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? 5 ईयर्स अगो, तो ये दोनों के एज में से 5 क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 साल पहले की बात है। तो इनके मतलब फादर जैकॉब के एज से माइनस हो जाएगा 5 साल, 5 ईयर्स, और उसके बेटे के एज से भी क्या हो जाएगा? 5 ईयर कम हो जाएंगे। एंड 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। ठीक है। 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद क्या हो जाएगा? ये x प्लस 5 दोनों के एज में क्या हो जाएगा? 5 साल ऐड हो जाएगा। तो ये हमने नॉर्मल एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली। अभी हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे? 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल के बाद जैकॉब की जो एज है, जैकॉब की एज 5 साल बाद कितनी है? x प्लस 5, वो कितना थी? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब कितना? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन मतलब 5y+5 बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? x+5 इक्वल्स टू 3y। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 3 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। अभी वेरिएबल को क्या करेंगे हम? एक साइड में ला लेंगे और नंबर्स को एक साइड में लेके जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये +5 उस साइड में गया और ये 3y आपका इस साइड में आ गया। तो ये कितना आ जाता है? 10। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब उसके बाद में फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? 5 ईयर्स अगो जेकॉब्स की एज कितनी थी 5 साल पहले? x-5। तो ये कितना हो जाएगा? x-5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब कितना? 7 गुना थी उसके सन से। सन का एज कितना था यहाँ पे? y-5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x-5 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब 7y, और 7 5 से कितना हो जाता है? 35। तो ये कितना हो जाएगा? वेरिएबल्स आप साथ में ला ले, सब एक साइड में। तो ये हो जाएगा 7y, यहाँ पे आने के बाद में माइनस, और ये कितना? -35, और ये +5, क्योंकि यहाँ उस साइड में जाने के बाद में वो प्लस हो जाएगा। तो ये x-7y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 35 में से 5 गया तो ये आ जाता है -30। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब कोई भी एक 30 30 है ये। अब कोई भी एक इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं ताकि हमें सब्सटीट्यूट करने में आसानी हो। तो मैं क्या कर रही हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 का यूज कर रही हूँ। ये x माइनस कितना है? 3y इक्वल्स टू 10 है। अब ये -3y उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है, मतलब 10 + 3y लिखिए या फिर 3y + 10 एक ही बात है। अब ये किस में सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पे लिख देती हूँ सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा? x-7y इक्वल्स टू कितना है? -30। ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3y + 10, ये -7y इक्वल्स टू कितना? ये 30 है। अब ये देखिए 7 में से 3y गया, ये -30 है आपका। ठीक है। अब ये 7y में से 3y गया तो कितना बचता है? -4y इक्वल्स टू कितना? ये -30 है, और ये +10 यहाँ पे आने के बाद में -30 हो जाता है। तो ये कितना? -4y इक्वल्स टू कितना?
-40 हो जाता है, तो ये y इक्वल्स टू कितना -40 डिवाइडेड बाई ये -4 हो जाता है, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 वन जा एंड 4 10 जा, तो ये y की वैल्यू कितनी आई आपकी 10 आई। अब ये किस में सब्सटीट्यूट करेंगे हम, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन कौन सा है हमारा, x इक्वल्स टू कितना था 3y प्लस 10, तो अभी हम इसमें डालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब 10 हो जाता है प्लस 10, तो x इक्वल्स टू कितना निकल में आया 3 10 जा 30 हो जाता है, और ये प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। मतलब हमने फादर की एज कितनी कंसीडर करी थी, x ली थी, तो ये यहाँ पे फादर्स एज क्या हो जाता है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे फादर्स age is 40 years and his son's present age कितनी हो जाती है उसकी y मतलब 10 years। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।